पूरे प्रदेश के साथ साथ मौसम विभाग ने जिस तरह से कि टोंक ज़िले के लिए मानसून के अंदर अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ जारी की थी। कभी यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कभी यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया, कभी यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया। उसके अनुरूप यहाँ बारिश देखने को मिली है। और हम कहें तो इस बार मानसून इतना मेहरबान रहा है कि जो यहाँ की जो एवरेज बारिश थी ज़िले की, जो 619 mm मानी जाती रही है, या हम कहें तो गणना की गई है जिसकी, उसके विपरीत अभी तक मानसून जारी है। और यहाँ 660 mm बारिश, यानी कि 109% बारिश जो है वो यहाँ अभी तक दर्ज की जा चुकी है। और अभी तक यहाँ पर हम कहें तो मानसून मेहरबान है। बारिश का मौसम यहाँ अभी तक लगातार बना हुआ है। बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। तो अभी लगता है कि मानसून तो और चलने वाला है और ये बारिश का जो आंकड़ा है ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम यहाँ बारिश की बात करें, राजस्व विभाग से ने जो बारिश यहाँ दर्ज की है उसके अनुसार दूनी व मालपुरा ऐसे इलाके रहे हैं जो राजस्व विभाग के अनुसार जहाँ 684 mm बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। यानी कि ये वो बारिश है जो कि हम कहें तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। हम बात कर रहे थे टोडी सागर की, तो टोडी सागर वो बांध है जिसकी 1996 के बाद यहाँ पहली बार चादर चली है। यहाँ लगभग 3 से 4 फीट का ओवरफ्लो लगातार जारी है। यहाँ जो पानी लगातार जिस तरह की बारिश हुई है उसके चलते कई जो निचली बस्तियाँ थी और जो जल भराव के क्षेत्र थे, ख़ासतौर से जो बांधों के आसपास थे, तालाबों के आसपास क्षेत्र थे, वहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई लोग वहाँ मुसीबत में फंसे हैं। यहाँ एसडीआरएफ की दो टीमें लगातार जो अजमेर से आई हुई हैं वो लगातार यहाँ काम कर रही हैं। जो ई कंपनी है एसडीआरएफ की, उसके यहाँ 20 जवान टोंक में लगभग हम कहते 25 जून से यहाँ आ गए थे और वो लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए, जहाँ भी जिस तरह की मुसीबत होती है वो जा रहे हैं। एसडीआरएफ के जिस तरह की जानकारी हमको मिली है अभी तक वो ये है कि वो उनके द्वारा 45 रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ज़िले के अंदर किए गए हैं, जिसमें 45 लोगों को जीवित बचाया गया है, जबकि 4 वो लोग थे जो कि बहाव में बह गए, जिनके की जो हम कहते हैं डेड बॉडी उनके द्वारा ढूंढ ली गई है। बीते दिन ही यहाँ पर जिस तरह का एक हादसा हुआ कि एक बस ड्राइवर टोडी सागर के जो ओवरफ्लो था उसमें बहा, वहाँ भी जो एसडीआरएफ थी उसके जवानों ने पूरी कोशिश की बचाने को, लेकिन ज़रा सी चूक की वजह से जो ड्राइवर की चूक थी वो हुई और वो बह गया। उसका शव अभी तक या हम कहें उसका अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। निचली बस्तियों में ख़ास तौर से हम कहें तो भानपुरा, ढिकोलिया, गलवा बांध, जहाँ की जो निचली बस्तियाँ वहाँ पानी की अच्छी आवक चल रही है और प्रशासन द्वारा पूरा वहाँ पर लोगों को हम कहें तो सतर्क किया गया है कि वो लोग पूरी तरह से सावधान रहें। एक जो हम कहें तो एक खबर जो टोंक के लिए परेशान करने वाली, हम कहें टोंक के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी और कुछ अन्य ज़िले जो ख़ासतौर से टोंक, दौसा और जो नागौर ज़िले हैं, अजमेर ज़िला है, जो अब नया बना ब्यावर ज़िला है, वहाँ के लिए एक खबर हम कहें तो अच्छी नहीं मानी जा सकती कि जो यहाँ का सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर, जो कि लाइफलाइन कहा जाता है प्रदेश की राजधानी और टोंक के लिए तो और अजमेर के लिए ख़ास तौर से, वहाँ अभी तक पानी की बहुत कम आवक हो रही है। वहाँ अभी तक हम कहें तो कुल मिला के जो बांध की क्षमता है उसका अभी तक कुल मिला के 42% जो पानी है वही आ पाया, यानी कि 38 टीएमसी की क्षमता का वो बांध है। उसके विपरीत अभी तक वहाँ पर हम कहें तो कुल मिला के जो 42 जो प्रतिशत पानी है वही आ पाया, यानी कि भी बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर है। त्रिवेणी का जो गेज लगातार पिछले दिन जो है वो लगभग 3 मीटर के आसपास बना हुआ था, वो भी अब घटना चालू हो गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यदि जो बीसलपुर बांध का जो कैचमेंट एरिया है, खास तौर से भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद जिला, जहाँ से कि यहाँ पानी की भरपूर आवक होती है, यदि वहाँ पानी की आवक रुक जाती है या बारिश नहीं होती है तो बीसलपुर बांध इस बार खाली रह सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जो जल भराव के क्षेत्र हैं वहाँ कई सरकारी विद्यालयों के अंदर अभी तक 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, कहीं 2 फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि कलेक्टर द्वारा कुछ दिनों छुट्टी भी घोषित की गई, लेकिन आज छुट्टी घोषित नहीं है। उसके बावजूद यहाँ कई स्कूलों में जो छात्रों की उपस्थिति वो नगण्य रही है, क्योंकि वहाँ स्कूल आने के रास्ते अभी तक बंद हैं। जो जल भराव के क्षेत्र है जहाँ से कि जो रैंप पे निकलते हैं, रपटे निकलते हैं, वहाँ पानी अभी तक चल रहा है। नगर फोर्ट इलाका वो था जिसका 2 तरफ से रास्ता कट गया था, वहाँ अभी तक रास्ता कटा हुआ है। ऐसा मान रहे हैं कि कुछ रास्ता जो खतरे से पानी नीचे आ गया तो वहाँ रास्ता चालू वो हो सकता है थोड़ी देर बाद।
कुल मिला के ये कि स्थिति बहुत ख़राब है। मालपुरा के अंदर कुछ स्कूलों की दीवारें गिरी हैं, मकानों में, जो पुरानी तहसील क्षेत्र है वहाँ मकानों में दरारें आई हैं। जो कच्चे मकान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनका भी लगातार ध्वस्त होना जारी है। प्रशासन द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। लगातार लोगों को जो है वो चेताया जा रहा है कि वो जो जल भराव के क्षेत्र हैं वहाँ से दूर रहें, क्योंकि हादसे जिस तरह से हो रहे हैं रील बनाने के चक्कर में या जोखिम उठाने या नहाने के चक्कर में, उससे लोग बच सकें। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।